नमस्कार दोस्तों, उम्मीद हो कि आप लोग अच्छे होंगे। आज ही आपने ये कुछ उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल और नेपाल और ये झारखंड, ये आपके सारे बिहार के पड़ोसी ये राज्य हैं जितने हैं। आते हैं बिहार में बाढ़ क्यों आता है दोस्तों? ये आपको जूम कैमरा करके दिखा रहे हैं। ये आपका ये जो ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है ना दोस्तों, ये आपका नदी है, गंगा बोलते हैं, गंगा नदी है। ये आकर समुद्र में मिल जाती है इसे। और ये जो ब्लू आपको दिख रही है, ये ब्लू, ये आपका कोसी नदी है। ये भी आकर समुद्र में मिलती है। ये पहले गंगा में आकर जुड़ती है, गंगा से जुड़ती हुई आपको समुद्र में निकल जाती है दोस्तों। हम आपको आज ये हम बता रहे हैं कि बाढ़ की समस्या बिहार में कैसे उत्पन्न हो जाता है। ये गंगा नदी तो ठीक है, ये मजबूत तरह से ये इसको बनाया गया, बहुत चौड़ी ये गंगा नदी है। आपको देखिएगा तो यहाँ से आपको इस में ग्राफ में छोटा दिखता होगा, लेकिन ये इतना गंगा नदी चौड़ी है कि कम से कितने के फुट है, और कह सकते हैं कि 520 फुट से भी चौड़ा ये गंगा नदी है। मतलब बहुत चौड़ा है। इसी तरह हम सोच रहे ना दोस्तों, अपने मुख्यमंत्री से कहा कि ये कोसी नदी को भी उतने ही चौड़ा करवा दी जाए और थोड़ी सीधी सादी करवा दी जाए, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ की समस्या नहीं होती है दोस्तों। और सरकार इस पर दबाव क्यों नहीं डाल रहे हैं? क्योंकि ये नेपाल है ना दोस्त, ये कभी पानी छोड़ता है, कभी बरसात में नहीं छोड़ता है। इसीलिए इस पर मुख्यमंत्री इतना पैसा नहीं फंसाना चाहते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं न यही मुख्यमंत्री से कि नेपाल को कोई भरोसा ना है, साला कब पानी छोड़ देता है दोस्त, कब भी छोड़ देता है। बरसात के हमेशा दिनों में भी छोड़ देता है, क्योंकि उसका बांध ऐसे में पानी लपालप हो जाता है तो पानी छोड़ देता है। और सारा जब पानी छोड़िएगा एक बार के तो दोस्त, ये पानी ऐसे नहीं क्रॉस करेगा, ये सीधे ऐसे क्रॉस कर जाएगा सीधा। अगर ऐसा क्रॉस करेगा थोड़ा बहुत तो फिर यहाँ से कट ले लेगा, क्योंकि ज़्यादा पानी का लपालप होता है तो वह सीधा रेखा नहीं दिखता है। पानी की ज़्यादा होने की वजह से ये आपका जो किनारा है इसको तोड़ डालेगा और सीधे आकर यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर भी तोड़ सकता है किनारा पानी के दबाव पड़ने पर। और दोस्त, अगर सरकार ने यहाँ पर जो अच्छी अगर लगाई होगी तो ये धीरे ऐसे आकर यहाँ पर मिल जाएगा। और नहीं तो यहाँ से जितने लोग गरीब हमारे भाई बंधु हैं, जितने लोग बसे हुए हैं, सारे के झोपड़ी या घर द्वार इसी नदी में आकर मिल जाएगी। नदी के द्वारा गंगा में आकर गिर जाएगी। गंगा नदी के द्वारा समुद्र में आपको मिल जाएगा। ये समुद्र है, इसको बोला जाता है नील सागर। इसमें कोई पता नहीं चलता है दोस्त। यहाँ में हर बरसात के दिन में घटनाएं यहाँ पर होती रहती है ये, और आपको देखने के मिलता रहता है। हमारे मलाह लोग जाति का है, वहीं यहाँ पर निवास करते हैं और जंगलों में यहाँ पर घर बसा कर रहते हैं। अगर सरकार इस पर दबाव डालती है ना दोस्त, तो कुछ ये सुधार आएगा। और सुधार आने पर इतनी जितनी ये ज़मीन पड़ती है आपको दिख रही है, हम गोल लगा दिए हैं और इस साइड लग रही है, तो यहाँ पर सरकार कंपनियाँ लगा देगी जो यहाँ से गया से आपका हो गया, सोनूपुरा से आपका पश्चिम चंपारण से, जहाँ जहाँ से लोग चाहते हैं परदेशों में कमाने, मुंबई जाते हैं, कहीं कहीं भी दूर प्रदेशों में शहरों में जाते हैं कमाने, अपने बिहार में दोस्तों कमा सकते हैं। क्या ज़्यादा दूर जाने का ज़रूरत है दोस्त? लेकिन सरकार सोच नहीं रही है, सरकार इस सब पर ध्यान नहीं दे रही है। हम आप लोग से उम्मीद यही करेंगे, आप अगर ज़्यादा देख रहे हैं तो देखते हुए आप इंसान को भी अपना इंसान चुनिए, क्योंकि यही कहना फर्ज है। आप लोग के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। आप देख रहे हैं उत्तर बिहार मैदान में आपका कैसा लोग हैं। ये छोटे छोटे जो लकीरें दिख रहे हैं ना दोस्त, ये सब नदियाँ हैं।
ये भी सब जितने दिख रही है सब आकर गंगे नदी में मिल जाती है। ये भी आपका फाल्गु है, ये आपका पुनपुन है, सोना है, आपका ब्रह्मपुत्र है। छोटे छोटे नदियाँ आकर इसी में मिलती रहती है। मोतिहारी मैदान सब आपको मिलता रहता है और मिलकर ये गंगा बन जाता है। जब गंगा बनता है तो एक विशाल नदी का निर्माण हो जाता है, जो इसे किसी का बात नहीं है रुकने का। ये जो आपका ये कोसी नदी है इसी में छोटे छोटे आकर मिलती है। ये भी ये गंगे नदी की तरह हो जाती है, लेकिन वह जब पानी छोड़ता है तब उस पर निर्भर करता है। नेपाल पर यह बात निर्भर करता है दोस्त। अगर वह पानी छोड़े तो घटना हो सकती है, नहीं छोड़े तो नहीं हो सकती है, क्योंकि ये थोड़े थोड़े पानियों को ऐसे ही स्केट कर लेगा, देख लेगा और इसमें ला के गिरा देगा। अगर पानी छोड़ देगा तो ये सारी छोटे छोटे नदियाँ वो भी आपको मजबूत हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि बड़ इंसान दोस्त जब किसी छोटे छोटे इंसान को मदद करने लगता है तो छोटे इंसान बड़ हो जाते हैं और कंधा भी उनका मजबूत हो जाता है। इसी तरह ये जब कोसी नदी छोटे छोटे इंसान के साथ देगी तो ये बड़ा हो जाएगा। कोसी फिर कहेंगे, कोसी का गाना लगाकर कि कोसी मैया चली गई जब बाढ़ आएगा। तो ये ध्यान नहीं देंगे कि किसको हम नेता चुने थे या किसको डीएम कलेक्टर यहाँ पर चुने थे। इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्त, इस बात पर बहुत ध्यान दीजिए, इस बात पर बहुत ध्यान दीजिए। 2 बार आपको दोहरा दे रहे हैं। हम आपको रहने वाले यहाँ का रोहतास का कैमूर पहाड़ी का रहने वाले हैं। ये कैमूर क्षेत्र का है। यहाँ पर दोस्त कभी नहीं बाढ़ आ सकती है, क्योंकि कैमूर जो एक ये कभी पानी पहुँच नहीं सकती। यहाँ कोई नदी का रास्ता भी नहीं है, ना पानी आता है। ये ऊंची जगह है। यहाँ पर पानी आने का वजह एक ही होगा कि पूरा बिहार डूब गया दोस्त, तब यहाँ पर पानी आएगा। क्योंकि कैमूर पहाड़ी बहुत ऊंचा इलाका है, पर्वत है। ये रोहतास के ज़िले में आता है। यहाँ पर हमेशा कुछ न कुछ नए तरीके होते हैं। अब आते हैं अपने गंगा नदी के बारे में बात करते हैं। जब भी गंगा नदी का घटना हो तो आपको प्रश्न में पूछ देगा कि सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी है। अगर सबसे चौड़ी गंदी नदी कौन है? तो गंगा है। आपको प्रश्न में पूछ देगा कि कोसी नदी में बाढ़ क्यों आता है? चाहे पूछ देगा कि आपका ये जो सारस में बाढ़ क्यों आता है, आपका मधुपुरा में क्यों बाढ़ आता है, तो हम कारण उसका लिख देंगे कि उसका कारण नेपाल ही है, उसी की वजह से बाढ़ आता है और आता ही रहता है। इस पर कोई सरकार ध्यान नहीं देती है। जैसे मोतिहारी मैदान हो गया, इसी का पानी आकर इसी में डायरेक्ट मिलता है। देख लीजिए कितना लम और मतलब दूरी पर नदी है, छोटे छोटे ब्लू दिखाई दे रही है। आपको हम इस तरह फिगर में क्यों बता रहे हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए दोस्तों। इससे प्रश्न हमेशा हर रेलवे एजेंसी में और मैट्रिक बिहार बोर्ड में हर जगह पर पूछा जाता है दोस्त, और पूछ भी लिया है। आप अच्छी तरह से पढ़िए जमुल काठी के बारे में और बाधुआ के बारे में, और इसी तरह के वीडियो आता रहेगा। ये आपका बिहार का नक्शा है टोटल, और यहाँ पर आपका सारिस है और दमोहपुरा है। इसी तरह में बेगूसराय में भी कभी यहाँ पर बेगूसराय यहाँ पर भी पानी आ जाता है। क्यों? कि पानी ये ज़्यादा जब छोड़ता है तो ये पानी कंट्रोल नहीं कर पाता है, ये आकर डायरेक्ट यहाँ पर गंगा में मिल जाता है। और जब डायरेक्ट मिलने की वजह आपका ये सारे को डुबा डालता है। जितने इसके नदी के जरिए घर बसे होते हैं उस सब यहाँ पर डूब आते हैं। यहाँ पर भी तो नदी के जड़े भी घर बसा रहता है दोस्त, उसको सरकार कुछ देती नहीं है खुराकी, मतलब कुछ रहने की। जैसे आपको कॉलोनी की तरह पैसा पास होता है, उसी की तरह यहाँ पर भी हो जाए तो इन लोगों की रहने के लिए व्यवस्था हो जाएगी। सरकार इनको अलग दे दे जगह, इसको अलग दे दे, कोसी नदी से हट के दे दे, क्योंकि यहाँ पर हम फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, ये भी कहकर
तो अच्छी बात है दोस्त, क्योंकि हमारे गरीब लोग भाई लोगों को रहने का व्यवस्था हो जाएगी और यहाँ पर रहेंगे तो इस फैक्ट्री में कमाने की जगह भी हो जाएगी, दूर नहीं जाएंगे दोस्त। ठीक है दोस्त, अब अगले वीडियो में आते हैं, तब तक ले बाय बाय।